आज होने वाले ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। ओपीडीज की बंदिश के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना। सर्विसेज अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल अब तक जारी है। हड़ताल के बायस मरीजों को परेशानी का सामना है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों में ओपीडी को ताले लगा दिए। शहर भर के तमाम अस्पतालों में आउटडोर सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ गायब होने से मरीज अज़ियत में मुब्तला हो चुके हैं। हड़ताल और बस हड़ताल। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर काम नहीं करते। सरकारी अस्पताल में जब देखो ओपीडीज की स्ट्राइक चलती रहती है। यार तुम सरकारी अस्पताल में अपना चेकअप करवाने जा रहे हो तो कोई रेफरेंस लाजमी ढूंढ लेना, क्योंकि रेफरेंस के बगैर वहां पर काम नहीं होता। ये वो तमाम बातें हैं जो आपने कभी ना कभी सरकारी अस्पताल जाने से पहले अपने इर्द गिर्द लोगों को कहते जरूर सुना होगा। और हमारा मीडिया भी इस किस्म की खबरें चलाने से गुरेज नहीं करता कि सरकारी अस्पताल में मरीज रुलते रहे और डॉक्टर्स अयाशियां करते रहे या चाय पीते रहे। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन बातों में कितनी सदाकत है और किस तरह से डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को खराब किया गया है मास मीडिया की तरफ से भी और खास तौर पर सोशल मीडिया की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तलहा है और आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। इसमें हम एक डिफरेंट तरीके से क्रिटिकल और शऊरी तौर पर एनालिसिस करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के सेटअप्स का और इसके मुतल्लिक पाए जाने वाली मिथ्स का। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारे मुआशरे में एक बहुत कॉमन मिथ पाई जाती है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर काम नहीं करना चाहते। हमारे अवाम के लाशऊर में ये चीज़ बिठा दी गई है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ अपने ड्यूटी के घंटे पूरे करने आते हैं और वो मरीज ना तो देखना चाहते हैं और ना ही वो काम करना चाहते हैं। वो हर वक्त सड़े रहते हैं, ना तो मरीज का प्रॉपरली मुआयना किया जाता है ना ही इलाज किया जाता है। डॉक्टर्स मरीजों के लवाहकीन से बदतमीजी करते हैं। ये तमाम शिकायत अवामुन्नास को सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स से रहती हैं। इन तमाम बातों का क्रिटिकल एनालिसिस करने से पहले हमें सरकारी अस्पताल के सेटअप को समझना होगा कि किस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम होता है, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, डॉक्टर्स की हायरार्की कैसे मेंटेन की जाती है और चेन ऑफ कमांड किस तरह से चलती है। क्या सरकारी अस्पताल में सिर्फ जूनियर डॉक्टर मौजूद होते हैं और क्या तरीकाकार होता है एक टीचिंग अस्पताल में मरीज को लेकर उसके इलाज का। सबसे पहले तो आपको ये बात समझना होगी कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल के 3 बेसिक यूनिट्स होते हैं। नंबर 1 ओपीडी, जिसको शोबाए बैरूनी मरीजा भी कहा जाता है। आईपीडी या इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि आपके वार्ड्स, आईसीयूज जहां पर मरीज दाखिल होते हैं। तीसरे नंबर पर आती है आपकी इमरजेंसी, जहां पर क्रिटिकल मरीजों को लेकर आया जाता है। हम एक एक करके इन तमाम शोबों पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से इन शोबों में काम किया जाता है और डॉक्टर पेशेंट कॉन्फ्लिक्ट की क्या वजूहात हैं जो इन जगहों पर बनती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी या शोबा बैरूनी मरीजा के बारे में। ओपीडी किसी भी हॉस्पिटल की बैकबोन होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी के तौर पे काम करती है और यहाँ पर नॉन क्रिटिकल मरीजों का इलाज मुआलजा किया जाता है। आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पर रूटीन के मरीजों का चेकअप किया जाता है। नज़ला, खांसी, जुकाम या किसी ऐसी रूटीन की बीमारी का चेकअप किया जाता है जिससे मरीज की जान को खतरा लाहक नहीं होता। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। जान इंसान की किसी भी वजह से जा सकती है, लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से यहाँ पर उन मरीजों को देखा जाता है जो कि यूजुअली उस बीमारी की वजह से किसी इमरजेंसी सूरत हाल का शिकार नहीं होते। यकीनन एक सरकारी अस्पताल में रश बहुत ज्यादा होता है। आप यहाँ पर मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि बहैसियत कौम हम लोग बेसब्रे हैं। हम कभी भी अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जिस घड़ी हम अस्पताल के अंदर एंटर हों उसी घड़ी हमें डॉक्टर चेक करके अद्वियात लिखते। ये वो पहली वजह है जहां से अस्पताल का निज़ाम ख़राब होना शुरू होता है। हम चाहते हैं कि हम चाहे 12 बजे अस्पताल के अंदर एंटर हों और ओपीडी की पर्ची चाहे हमारी 12:30 बजे बने, लेकिन हम आते साथ ही डॉक्टर को चेकअप करवाएं और इस मकसद के लिए हम AMS, DMS, MS, प्रोफेसर, हत्ता के वार्ड बॉय या चपड़ासी तक का प्रोटोकॉल लेकर आते हैं। ये मेरा मरीज है, इसको पहले चेक कर लिया जाए। और वो मरीज जो सुबह 8 बजे से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है वो शक्ल देखता रहता है। जाहिर सी बात है उस मरीज को गुस्सा आएगा और जब आप इस प्रोटोकॉल मरीज को मना करेंगे कि जी आप अपनी बारी का इंतजार करें तो ये मरीज ना सिर्फ आपसे झगड़ा करेगा बल्कि आपको धमकियां भी देगा कि आप जानते नहीं है मैं कौन हूं, मैं आपके साथ क्या कर सकता हूं। ये रूटीन सिर्फ अस्पतालों में नहीं है। अगर आप अपने इर्द गिर्द जायजा लें तो आप देखकर हैरान होंगे कि हम सब बहैसियत कौम यही सब करते हैं। जब
डॉक्टर को चाहते ना चाहते हुए भी वो प्रोटोकॉल मरीज चेक करना पड़ता है तो फिर दूसरे मरीजों की हक तलफी होती है। और इस चीज़ को मीडिया किस तरह से पोर्ट्रे करता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि मीडिया या सोशल मीडिया आपको ये बताएगा कि डॉक्टर्स अपनी मर्जी के मरीज चेक करते रहते हैं और जो लोग सुबह से बारी का इंतजार कर रहे होते हैं उनका कोई हाल नहीं पूछता। अगर आप एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो डॉक्टर बेचारा भी वहाँ पर मजबूर होता है। अगर वो उस प्रोटोकॉल मरीज को कहे कि अपनी बारी का इंतजार करें तो आगे से अस्पताल का भी माहौल ख़राब होता है और वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। ओपीडी में अमूमी तौर पर मरीज को फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है, अद्वियात लिख दी जाती हैं, टेस्ट लिख दिए जाते हैं और मरीज को बता दिया जाता है कि जनाब आपने फलां दिन तशरीफ़ लेकर आना। लेकिन शायद बतौर डॉक्टर हम ये बात समझा नहीं पाते या फिर मरीज ये चीज़ समझना नहीं चाहते कि उनके लिए ओपीडी का एक दिन मुख्तस है और उनको उसी दिन आकर अपना चेकअप करवाना है, उसी दिन उनका मुतल्लिका डॉक्टर उनको मिलेगा। मिसाल के तौर पर किसी भी सरकारी अस्पताल की अगर हम बात करें जहां पर सर्जरी के या जनरल सर्जरी के 3 यूनिट्स मौजूद होते हैं, 2-2 दिन हफ्ते के ओपीडी हर यूनिट को एलोकेटेड होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि एक सर्जिकल यूनिट 1 है, उसके ओपीडी के दिन पीर और जुमेरात हैं और जो मरीज सर्जिकल यूनिट 1 ने देखा है वो मरीज दोबारा सर्जिकल यूनिट 1 ही देखेगा। अगर वो मरीज गलती से मंगल वाले दिन आ जाएगा तो दूसरे यूनिट के डॉक्टर उसको देखने के मजाज नहीं है, हाँ अनटिल और अनलेस कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो। ऐसा ही सरकारी अस्पतालों में होता है। लेकिन जब मरीज को बताया जाता है कि जनाब आज आपके मुतल्लिका डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आप जुमेरात को या पीर को तशरीफ लाएं, तो वहां पर फिर से माहौल खराब होता है और मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब असी ते बड़ी दूरों आए हैं, तुसी सानू देख लो। उनको ये बात समझ नहीं आती कि उनका इलाज या उनका ऑपरेशन जिस यूनिट से होना है वो उसी यूनिट के मुतल्लिका डॉक्टर चेक करेंगे तो उनकी बारी टाइम से आएगी। डॉक्टर मरीज को देखते हैं तो वो उनको बताते हैं कि अब आपने इस दिन दोबारा तशरीफ लानी है और अगर डॉक्टर नहीं बताते, बाहर खड़ा गार्ड या वार्ड बॉय मरीज को ये बात समझा कर भेजता है कि आपने इस दिन या इस वक्त तशरीफ लेकर आनी है दोबारा से फॉलोअप के लिए। अब सपोज करें कि किसी एक मरीज को सर्जिकल यूनिट 1 ने देखा, उसका हर्निया था और उसको ऑपरेशन का टाइम दे दिया गया जो कि सरकारी अस्पताल में अमूमी तौर पे 3 से 4 महीने के बाद का टाइम मिलता है। रजिस्टर्स फुल होते हैं, ऑपरेशन की लिस्टें फुल होती हैं और अमूमी तौर पे मरीज को 3 से 4 माह के बाद का ऑपरेशन का टाइम मिलता है जो कि यकीनन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, ना तो सर्जरी के कोई पैसे चार्ज किए जाते हैं और जो चीजें अंदर आ रही होती हैं उन्हीं से मरीज का इलाज करने की कोशिश की जाती है। अब होगा क्या कि कोई प्रोटोकॉल मरीज आएगा, उसका लिस्ट में पहले नाम डालना पड़ेगा मजबूरन डॉक्टर्स को भी, सीनियर्स को भी। इस तरह से क्या होगा कि जिस मरीज बेचारे को 3 महीने से इंतजार करवाया जा रहा था उसकी हक तलफी होगी और उसका ऑपरेशन का नंबर किसी प्रोटोकॉल मरीज को दे दिया जाएगा। मरीज की हक तलफी होगी और ये मैसेज जाएगा कि कहीं कि शायद डॉक्टर्स ही काम नहीं करना चाहते। अब आते हैं सरकारी अस्पताल के दूसरे अहम हिस्से आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जिनको आप अस्पताल की वार्ड्स या आईसीयू कहते हैं। यहाँ पर मरीज अमूमी तौर पे या तो ओपीडी के जरिए दाखिल किए जाते हैं या फिर इमरजेंसी के जरिए दाखिल किए जाते हैं। जिन मरीजों को कोई ऐसा खतरा लाक नहीं होता जिसकी वजह से उनकी जान जा सके, उनको बजरिया ओपीडी दाखिल किया जाता है और अमूमी तौर पर सर्जरी के जो फ्लोर्स होते हैं या जो सर्जरी के डिपार्टमेंट होते हैं वो ऐसे ही चलते हैं कि मरीजों को वक्त दे दिया जाता है कि आप इस वक्त पर आकर अस्पताल की वार्ड में दाखिल हो जाएं। लेकिन वहां पर भी मरीज कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब हम तो बड़ी दूर से आए हैं, हमें दाखिल कर लें। अब आप एक बात यहां पर समझें कि अस्पताल के अंदर बेड प्रोवाइड करना डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर काम कर रहे होते हैं और कोई भी बेड अमूमी तौर पर सरकारी अस्पताल में खाली किसी भी वक्त नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात तो ये सूरत हाल होती है कि एक बेड पर 2 से 3 मरीज होते हैं और जब ओपीडी के मरीज को दाखिल नहीं किया जाता और उसको बताया जाता है कि आप फलां तारीख को आ जाएं, अभी बेड अवेलेबल नहीं है, तो फिर दोबारा से ये मसाइल शुरू होते हैं कि डॉक्टर काम नहीं करना चाहते, हम आए इतनी दूर से और डॉक्टर ने हमें दाखिल नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि दाखिल ना करने की कोई वजह होती है, बिला वजह कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि हम आपको दाखिल नहीं कर सकते।